सो गाइज वेलकम बैक। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो खत्म हो गया है और आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है ना? तो गाइज आज मैं आपके लिए लाया हूँ खासकर बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए उनका सिलेबस जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है। तो जल्दी से देख लेते हैं वो है क्या। तो गाइज बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके जो टॉप थ्री थ्री होते हैं वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट आता है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड आता है आपका मेथड्स एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। थर्ड आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। तो ये आपके टॉप थ्री डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है जो कि आपकी कंपलसरी है और टोटल मिला के 12 क्रेडिट्स के आएंगे। ओके, देखते हैं अब आगे। इसके बाद आपका जो एक और आता है वो जनरल इलेक्टिव का आता है। जनरल इलेक्टिव में आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको एक चुनना होता है। तो वो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं तो देख लीजिए। वो होते हैं बीबीए असेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमेट्रिक्स, ठीक है, और या फिर बीएमएस, या फिर कॉमर्स या इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब इसमें से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एडमिशन के टाइम कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है वो होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में आपके कुछ लैंग्वेज हैं जैसे बंगाली, हिंदी, हिंदी एबीसी, पंजाबी, संस्कृत एबीसी, तमिल एंड एटसेट्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपने एक चूज किया होगा। हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या है। अब आता है आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में आपका क्या 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 है? तो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में आपका है कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी। तो इसमें से भी आपको एक सिलेक्ट करना होगा जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम में आपने सिलेक्ट कर लिया था। इसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो होता है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें आपके इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत आते हैं। और इसमें से भी आपको एक सिलेक्ट करना था। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन है, लेकिन जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फिक्स है। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट है हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट कौन सा है। तो जो पहला हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट है वो है आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 क्रेडिट का आपका आएगा। और इसमें कुछ यूनिट है, हम देख लेते हैं कितने यूनिट है और कैसे है। तो टोटल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल आपके 4 यूनिट है। तो जो इसमें पहला जो यूनिट है आपका, पहला यूनिट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें आपके हैं क्या देख लेते हैं। एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया, मॉडर्न पीए, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एटसेट्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका क्या है? यूनिट 2 में आपका मेन स्ट्रीम है, ट्रेडिशनल थ्योरी, पर्सपेक्टिव है। और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? इसके अंदर आपको पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ ए टेलर ने दिया था, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो गाइस ये मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें ओल्ड सिलेबस भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आपका है यूनिट 3। तो यूनिट 3 जो है आपका, इसमें आपको पढ़ना है कॉन्टेम्प्ररी थ्योरिकल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर आपका आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड गवर्नेंस एटसेट्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फाइनली हमारा जो यूनिट 4 आता है वो होता है हमारा जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर सेंसिटिविटी एंड एटसेट्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो सलाह देता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि हम अपलोड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपका सेकंड जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का वो है मेथड्स एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में आपका है क्या? सबसे पहले ये तो 4 क्रेडिट का आता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं और इसमें टोटल यूनिट है 6।
जो कि सबसे बड़ा है चैप्टर। तो पहला यूनिट है क्या? पहला यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा नेचर एंड स्कोप, व्हाई कंपेयर एंड एटसेट्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका था यूनिट 2। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा अप्रोच टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस। एंड इसके बाद आपको यूनिट 3 मिलेगा। यूनिट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड न्यू इंटेलेक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके नीचे आपको कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे हिस्टोरिकल एंड रैशनल चॉइस थ्योरिकल थ्योरी एंड सोशोलॉजिकल। ये सब है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आपको पढ़ना है अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, सिविक कल्चर, सब कल्चर। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आपके फ्यूचर में काम आएगा आपको। और अगर आपको फ्यूचर में अपडेट कुछ चाहिए तो आप उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसका लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। उसके बाद आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपका है क्या? अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका यूनिट 6, जो कि इसका लास्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा द जेंडर लैक्यूना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो ये सब आपको पढ़ना है। अब हम फाइनली चलते हैं अपने लास्ट डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की ओर। तो गाइस, ये हमारा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का लास्ट सब्जेक्ट है, जो कि आपका था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। ये आपका 4 क्रेडिट का आएगा। और इसके बाद ये हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके कौन कौन से यूनिट है। ठीक है, तो हम यूनिट देख लेंगे। जो इसका पहला यूनिट है वो है आपका व्हाट इज आईआर एंड इट्स कॉन्स्टेंटेड ओरिजिन्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज आईआर, रीडिंग द बिग बैंग्स एंड एटसेट्रा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपको हमारा इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यूनिट 2 है आपका थ्योरीज ऑफ आईआर, जिसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू आईआर थ्योरीज, रियल पॉलिटिक, ओके, कुटेलिया, एंड आगे आप देख सकते हैं लिबरलिज्म, मैक्सिम्स एंड फेमिनिज्म। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 3 है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा पावर, एम्पायर, सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। इसके बाद आपका यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ट्रेजेक्टोरीज। ओके, इसके बाद आपको हो गया आपका यूनिट 4 भी खत्म। और ये था आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के बारे में। और इसके नीचे आपको अ, और भी है सब्जेक्ट, लेकिन वो आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का पार्ट नहीं है। वो आपका जनरल इलेक्टिव का है, और बाकी अदर के हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रहे और पढ़ाई करते रहे गाइस। थैंक यू, धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।